बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलामु अलैकुम। आज हम पढ़ने जा रहे हैं 11वां सबक, जिसका उन्वान है कदरे अय्याज़ और इसके मुसन्निफ़ का नाम है कर्नल मोहम्मद ख़ान। अज़ीज़ तलबा, सबक की तवालत को मद्देनज़र रखते हुए इस सबक की दो वीडियोस बनाई जाएंगी। सबक का एक हिस्सा जो है वो पहली वीडियो में होगा, हिस्सा अव्वल में, और दूसरा सबक का जो हिस्सा है वो हिस्सा दो में शामिल किया जाएगा। तो आइए सबक का आगाज़ करते हैं। करनेलों को रिहाइश के खासे उम्दा सी क्लास बंगले मिलते हैं। करनेल फ़ौज का एक ओहदा है, तो यहाँ जमा का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। रिहाइश रहने के लिए खासे उम्दा बेहतरीन सी क्लास बंगले मिलते हैं। मुझे खुशकिस्मती से एक ऐसा बंगला मिल गया जो अपनी क्लास में भी इंतखाब था, यानी मुझे करनेलों में वो इम्तियाज़ बरतरी हासिल ना था जो मेरे बंगले को बंगलों में था। वो कहते हैं करनेलों में तो मेरा वो मकाम नहीं था, ओहदा तो करनेलों का था, वो इम्तियाज़ हासिल नहीं था, लेकिन मेरा बंगला जो है वो आला किस्म का था, उनसे दूसरों से अच्छा था। बूढ़े बैरों से रिवायत थी। बूढ़े बैरा कहते हैं मुलाजिम को, होटल का जो वेटर होता है उसको कहते हैं। रिवायत थी, असल में रिवायत के मानी है ज़बानी कही या सुनी हुई बातें, उसको रिवायत कहते हैं। रिवायत थी कि विल्सन रोड का ये लाशरीक बंगला विल्सन साहब ने ख़ास तौर पर अपने लिए बनवाया था। लाशरीक बेमिसाल ये बंगला कमोबेश 2 एकड़ कताए ज़मीन में वाक़ था। कमोबेश तकरीबन 2 एकड़ तकरीबन 16 कनाल कताए ज़मीन पर वाक़ था, यानी कसामे अज़ल ने ही उसे खासा शाहाना तूल अर्ज़ बख्शा था। कसामे अज़ल से मुराद अज़ल से तकसीम करने वाला मुराद अल्लाह ताला की ज़ात है, ने ही उसे खासा शाहाना बादशाहाना आला किस्म का तूल अर्ज़ लंबाई चौड़ाई जो है उसको बख्शा था। इमारत के सामने वसी चमन था, बहुत बड़ा जो है वो बाग था। इमारत के सामने वसी चमन था, इमारत के सामने जो है एक बड़ा बाग था, चमन था, जिसके हाशिए पर जो है इर्द गिर्द जो है मुनहादी की गहरी सब्ज बाड़ के सर पर नेज़ों के ऊंचे सरू और सफ़ेदे के पेड़ लहलहाते थे। अजीज़ तालिबा, इस लफ्ज़ पर जो है वो गौर करना, जिसके हाशिए पर, हाशिया जो है वो इर्द गिर्द या चारों तरफ, मुनहादी लफ्ज़ नहीं है, लफ्ज़ मेहंदी है। तो असल में मेहंदी की जो सही इमला है वो मुनहादी है, तो हम दोनों तरह इस लफ्ज़ को इस्तेमाल करते हैं। कर्नल मोहम्मद ख़ान ने सबक में मुनहादी उसकी इमला जो है वो इस्तेमाल की है, जिसके मानी जो है वो मेहंदी के ही हैं। सर्फ जो है, सरू के दरख्त ऊंचे दरख्त होते हैं, सफ़ेदे के दरख्त भी लंबाई में जो है वो होते हैं, लंबे होते हैं। लहलाते थे, झूमते थे चमन में जा बजा, हर जगह सुर्खो सफ़ेद गुलाब के पौधे थे। अलगरज हमारे बंगले का मिजाज हर जाविये से, हर तरह से अमीराना था। मुकाबले में हमारे असासे के तेवर अंदाज हर चंद खाकसाराना थे, आजिज़ाना ताहम अपने मकान की शान के पेश नज़र हमने जूं तू करके हर कमरे के लिए एक कालीन या दरी पैदा कर ली थी। अगरचे इस कार खैर कहते, कार काम को कहते हैं, कार खैर इस नेक काम का बेशतर ज़्यादातर अजर जो है मकामी कबाड़िए को मिला। कबाड़िया कहते हैं जिससे हमें जो है वो पुरानी चीज़ें जो है वो मिल जाती हैं, जो पुरानी चीज़ें ख़रीदता है और आगे जो है वो बेचता है। अलावा इसके अलावा मुनासिब फर्नीचर भी हासिल कर लिया। सलीम मियाँ जो अभी अभी मैट्रिक के इम्तिहान से फारिग हुए थे, मैट्रिक के इम्तिहान से जो है उन्हें फरागत जो है वो हासिल हुई थी सलीम मियाँ को। दूसरे करनैल ज़ादों की तरह और उनके हमरा बेफिक्री से बैडमिंटन खेलते और सरे शाम ही दोस्तों के साथ शाम होते ही दोस्तों के साथ जो है टेलीविज़न के सामने जो है वो जम जाते, टेलीविज़न के सामने जो है वो बैठ जाते शाम से ही। क्या मजाल जो कोई गैर इस मुशाहदे में मुखल या शरीक व मदाखलत करे या दाखिल हो, सवाए उसके कि हमारा बूढ़ा मुलाजिम अली बख्श उनकी तवाज़ो, उनकी खिदमत के लिए कमरे में खामोशी से दाखिल और ख़ारिज होता रहता। अली बख्श को यूं भी सलीम से उन्स था, प्यार था कि उसी के हाथों में पला था, मतलब के जवान हुआ था।
एक दिन मैं अपने मुताले के कमरे में बैठा था कि अली बख्श खिलाफ मामूल के खिलाफ, रिवायत के खिलाफ रोनी सूरत बनाए, रोनी शक्ल बनाए दाखिल हुआ। वजह गिरानी बेजारी की वजह पूछी तो कहने लगे, सलीम मियाँ ने डांटा है, कहते हैं बदतमीज़ हो, गंवार हो, देहाती हो। गंवार जाहिल, जिनके देहाती को जाहिल जो है वो तस्वुर किया जाता है। मैंने इन इरशादात की शान नज़ुल पूछी तो बोला कि कल सलीम मियाँ की गैर हाज़िरी में उनके एक दोस्त अमजद साहब आए और बाहर बरामदे ही में आराम कुर्सी पर बैठ गए। मैंने उनके कहने पर उन्हें ठंडे पानी का गिलास पेश किया। काफ़ी देर सलीम साहब का इंतज़ार करते रहे, लेकिन आखिर मायूस होकर चले गए। बाद में सलीम साहब को बताया तो मुझ पर बरस पड़े, कहने लगे उन्हें गोल कमरे में सोफे पर क्यों नहीं बिठाया, रेफ्रिजरेटर से निकाल कर कोका कोला क्यों नहीं पेश किया। अब अमजद समझेगा कि इन लोगों को तवाज़ो का सलीका नहीं, खिदमत का इनको तरीका नहीं आता। देहाती हैं, जंगली हैं, और फिर जो मुंह में आया कह दिया। अली बख्श की दास्तान गम की ये कहानी दास्तान जो है ख़त्म हुई तो सलीम मियाँ भी आ गए। अली बख्श के चेहरे पर शिकायत लिखी हुई देखी तो अपने दिल पर लिखी हुई शिकायत बयान करने लगे। हमने सुकून से ये किस्सा सुना। तरफ़ैन के बयानों से वाज़ेह था, तरफ़ैन यानी कि दोनों तरफ से वाज़ेह था, ज़ाहिर था कि तनाज़ा झगड़ा जो है बहुत खफीफ, बहुत हल्का है, थोड़ा है, कम है, और ये कि दो तरफा तूफान जो बरपा हुआ उसका हुदूद अरबा, उसके चारों, हुदूद अरबा कहते हैं चारों तरफ, एक चाय की प्याली में समा सकता है। अली बख्श इसलिए नाखुश था कि उसे देहाती कहा गया था, और सलीम मियाँ इस बात पर बरहम थे, नाराज थे या गुस्से थे कि अली बख्श की गलती की वजह से अमजद ने उन्हें देहाती समझा होगा। हमारे नज़दीक देहाती होना या समझा जाना ऐसी नाकाबिले बर्दाश्त कबाहत न थी, बुराई न थी। चुनांचे हमने हंसी हंसी में देहातीपन के फ़ज़ाइल बयान करना शुरू कर किए, और इस बलागत से, इस रवानी के साथ कि सलीम और अली बख्श दोनों मुस्कुरा दिए और वहाँ राज़ी हो गए, आपस में जो है वो राज़ी हो गए, उनकी आपस में सुलह होगी। बातों बातों में हम उन्हें एक देहाती का किस्सा सुनाने लगे। एक था लड़का जो अपने गांव से प्राइमरी पास करने के बाद 5 जमातें पास करने के बाद शहर के हाई स्कूल में जा दाखिल हुआ। अपने गांव में तो वो छोटा मोटा चौधरी या चौधरी का बेटा था, लेकिन था ठीठ देहाती, खालिस पक्का जो है वो देहाती था। पहले दिन क्लास में गया तो नंगे सर पर साफा बांध रखा था, बदन पर कुर्ता बेकालर कमीज जो होती है और तहमद चादर, और पाँव में पोठो वाली जूता उसने पहना हुआ था। मास्टर जी ने शलवार पहनने को कहा तो धीमी आवाज में बोला, ओ खुदा, सुथन ते कुड़ियाँ पौंदियाँ ने। सुथन कहते हैं शलवार को। उसका ख्याल था कि जो शलवार हैं वो सिर्फ कुड़ियाँ जो है, लड़कियाँ जो हैं वो पहनती हैं। सलीम मियाँ ये सुनकर खिलखिला उठे और बोले, सचमुच पक्का पेंडू था, पक्का जो है वो देहाती था। मगर अब्बाजान वो पतलून क्यों नहीं पहनता था? पतलून मतलब कि वो पैंट जो है वो क्यों नहीं पहनता था? मैंने कहा, बेटा ये आज से 40 वर्ष पहले की बात है। उन दिनों अगर मास्टर जी खुद भी पतलून पहन लेते तो शहर के कुत्ते उन्हें विलायत पहुंचा आते। सलीम मेरी बात पूरी तरह समझे बगैर हंस दिए। बूढ़ा अली बख्श पूरी तरह समझकर मुस्कुराया। मैंने कहानी जारी रखी। उन दिनों पतलून पोश जो है, पतलून पहनने वाले जो है, पैंट पहनने वाले, पैंट शर्ट पहनने वाले खाल ही नज़र आते थे, कहीं कहीं नज़र आते थे। मसलन सारे स्कूल में एक सेकंड हेड मास्टर थे। सेकंड हेड मास्टर के बाद जो सीनियर टीचर होता है उसको सेकंड हेड मास्टर कहा जाता है। जो सूट पहनते थे लड़के उन्हें जेंटलमैन कहा करते थे। असल में लफ्ज़ जेंटलमैन है तो यहाँ पे उन्होंने जेंटलमैन लिखा है, जैसे वो बोलते थे तो उसको वैसे ही जो है वो लिख दिया गया है। लाहौर में तालीम पाई थी, वहाँ के रहने वाले थे। हर फिक्रे में 2-3 लफ्ज़ अंग्रेज़ी के बोलते थे और लड़के रश्क से मरने लगते थे, रश्क से, शौक से मरने लगते थे। आदमी खुश मिजाज थे, कुछ तबा थे, हॉकी के खिलाड़ी थे, हॉकी खेलते थे, और शिकार के शौकीन, और शिकार का भी उनको शौक था। एक दफ़ा दिसंबर में शिकार करते करते उसी देहाती लड़के के गांव जा निकले। रात हो रही थी। आपने उसी के यहाँ ठहरने का फैसला किया और उनके दरवाजे पर जा दस्तक दी। उनका दरवाज़ा जो है वो खटखटाया।
लड़के ने अचानक मास्टर जी को घर के दरवाजे पर देखा तो एक लम्हे के लिए चकरा सा गया। मास्टर साहेब ने कई दफा मजाक में कहा तो था कि हम एक दिन छोटे चौधरी के मेहमान बनेंगे। मास्टर जी उसे छोटा चौधरी भी मजाकन ही कहा करते थे। मजाकन ही कहा करते थे मतलब कि मजाक से ही उसे छोटा चौधरी भी कहते थे। लेकिन चौधरी को तवक्को थी, उम्मीद थी कि मास्टर जी मजाक को मजाक की हद तक ही रखेंगे, मगर आज वो हद फलांग कर उसके रूबरू उसके सामने जो है आ खड़े हुए तो छोटे चौधरी को मेज़बानी के बगैर चारा ना था। अब वो सामने आ गए हैं, उनके घर आ गए हैं, तो अब मेज़बानी तो जो है वो करनी होगी। ये नहीं कि छोटा चौधरी या उसके घर वाले मेहमान नवाज न थे, उन्हें सिर्फ इस बात का यकीन न था कि उनकी मेहमान नवाजी मास्टर जी को मुवाफिक भी आएगी या नहीं, मुवाफिक मुताबिक मतलब कि पसंद आएगी या नहीं आएगी। बहरहाल उन्होंने अपनी तवाज़ो की इब्तिदा की, अपनी खिदमत करने की इब्तिदा की। छोटा चौधरी और उसके बड़े भाई मास्टर जी को बसत ताज़ीम अपनी चौपाल में ले गए। चौपाल कहते हैं पंचायती मकान को, जो देहात में पंचायती मकान होता है, पंचायती मकान उसको चौपाल कहते हैं। चौपाल के दो हिस्से थे, उस पंचायती मकान के दो हिस्से थे, एक में घोड़ी बंदी थी और दूसरे के ऐन मरकज में आतिशदान अंगीठी जिसमें जो है वो आग रखते हैं, जिसकी आग के शोले और धुआं बेयक वक्त बुलंद होकर चौपाल में रोशनी और तारीकी फैला रहे थे। आतिशदान के इर्द गिर्द खुश्क घास का नरम और गर्म फर्श था, जिसे मकामी जुबान में सत्तर कहते थे। गांव के 20-22 आदमी, सत्तर के मानी सूखी घास का जो फर्श है उसको सत्तर कहते हैं। गांव के 20-22 आदमी सत्तर पर बैठे हुक्का पी रहे थे। मास्टर जी दाखिल हुए तो सब खड़े हो गए ताज़ीम के लिए, एहतराम के लिए। मास्टर जी को आओ जी खैर नल कहा। हर एक ने उनसे मुसाफा किया, हाथ मिलाया। हर एक ने उनके बाल बच्चों की खैरियत दरियाफ्त की, हालचाल पूछा। मास्टर जी ने छूटते ही, बैठते ही, आते ही ज़रा शर्मा कर कह तो दिया कि अभी बाल बच्चों की नौबत नहीं आई, अभी यहाँ तक बात नहीं पहुँची, लेकिन इन नामालूद बरखुरदारों की खैरियत, नामालूद जो भी पैदा नहीं हुए, बरखुरदार बच्चे की खैरियत, बच्चों की खैरियत। बहरहाल हर मुलाकाती ने पूछी कि यही उनकी तवाज़ो की तरकीब थी, यह हाल चाल पूछने का उनके यहाँ जो है उनकी तवाज़ो की उनके जो तो तरीका था, यही जो है ज़्यादातर जो है वो मुनासिब समझते थे, या नहीं तरीका था हाल चाल पूछने का। चुनांचे मास्टर जी ने पतलून पहन रखी थी, लिहाजा फर्श पर बिठाने की बजाय उनके लिए रंगीली चारपाई बिछा दी गई, रंगीली रंगदार रंगीन। सलीम हैरान होकर बोले, अब्बाजान उनमें इतनी अक्ल न थी कि उन्हें कुर्सी देते। मैंने कहा, बेटा अक्ल तो थी, कुर्सी न थी। सलीम ने फैसला कुन अंदाज में कहा, अगर कुर्सी ना थी तो चौधरी किस बात के थे। सलीम के ख्याल में चौधरी होने के लिए जो है वो कुर्सी का होना लाजमी है। तो चौधरी किस बात के थे? मैंने कहा, एक तो चौधरी ज़रा छोटी किस्म के थे, दूसरे गांव में चौधरीपन की नुमाइश जो दिखावा है कुर्सियों से नहीं की जाती, चौधरीपन की नुमाइश कुर्सियों से नहीं की जाती। सलीम देहातियों की कोई गलती, कोई कमज़ोरी पकड़ने पर तुला हुआ था, तैयार था। बोला, मगर कोई गोल कमरे में घोड़ी भी बांधता है। मैंने सलीम को समझाया, अगर घोड़ी के लिए कोई अलहदा मुस्ततील लंबा कमरा ना हो तो फिर वो भी गोल कमरे में रहती है। इलाहाबादी गांव के कमरे इतने गोल भी नहीं होते। सलीम तंज को पा गया और बोला, गोल कमरा तो वैसे नाम पड़ गया है, हमारा अपना गोल कमरा भी तो चौकोर है, 4 कोनों वाला है। मगर बात यह है कि ड्राइंग रूम में घोड़े गधे का क्या काम। ड्राइंग रूम बैठक में जहाँ जो है वो उन्हें खुद बैठना होता है, तो वहाँ पर जो है वो घोड़े गधे का क्या काम है। मैंने हंसकर कहा, बेटा देहाती लोग इतने मुहज़्ज़िब नहीं होते, मुहज़्ज़िब तहज़ीब याफ्ता, कि ड्राइंग रूम में कुत्ते ले आए, वो घोड़ों ही से गुजारा कर लेते हैं। अली बख्श मुस्कुराया। सलीम किसी कदर चकराया, लेकिन कहानी बहरहाल इश्तियाक से सुन रहा था, कहानी बड़े शौक से सुन रहा था। फिर क्या हुआ? आगे पूछता है, फिर क्या हुआ? फिर गांव का नाई मास्टर जी के पांव दाबने लगा। एक नौकर को दौड़ाया गया कि उनके लिए ताज़ा मकई के भुट्टे भुनवा कर ले आए। मकई के दाने जो है वो भुनवाए और ले आए। सलीम झट बोल उठे,
झट फ़ौरन अब्बाजान मकई के भुट्टे तो पिकनिक पर खाए जाते हैं, यानी तफरी टूर जो जाते हैं वहाँ पर जो है वो मकई के भुट्टे जो है वो खाए जाते हैं। घर में तो चाय पिलाई जाती है, वो लोग इतनी बात भी ना जानते थे। मैंने कहा ये घर में पिकनिक मना लेने की गलती देहातियों से अक्सर हो जाती है। बहरहाल मास्टर जी ने खुद उनकी इस्लाह कर दी, दुरुस्ती कर दी और भुट्टे का नाम सुनकर कहने लगे, ये तकलीफ ना करें, हो सके तो एक प्याली चाय पिला दें, ज़रा सर्दी भी है। सलीम ने फौरी तायद की, बात भी ठीक थी, वक्त जो चाय का था। मैंने कहा बात तो ठीक थी, बशर्ते के उनके घर चाय भी होती। इस मकाम पर सलीम मियाँ तेजी से सवाल करने लगे और हमारी कहानी ने मुकालमे की शक्ल इख्तियार कर ली। चुनांचे फौरन बोले, तो क्या उनके घर में चाय खत्म हो गई थी? नहीं बेटा, कभी शुरू ही नहीं हुई थी। उन दिनों चाय अभी देहात में नहीं पहुंची थी। तो क्या उन्होंने मेहमान से साफ कह दिया कि हमारे पास चाय नहीं? कितनी शर्म की बात है। मैंने कहा भाई, मेरे ख्याल में पहले तो घर में चाय का ना होना शर्म की बात नहीं, दूसरे उन्होंने मेहमान की खातिर चाय के लिए दौड़ धूप शुरू कर दी, दौड़ धूप कोशिश जो है वो शुरू कर दी और आखिर मकामी हकीम के घर से चाय मिल भी गई। उन दिनों चाय सिर्फ मरीजों को पिलाई जाती थी। चाय का रिवाज जो है वो पीने पिलाने का ज़्यादा नहीं था, सिर्फ मरीजों के लिए जो है वो चाय इस्तेमाल की जाए। सलीम ने लंबा सांस लिया और बोले, चलो शुक्र है चाय तो मिली। मैंने कहा हाँ चाय तो मिल गई, लेकिन फिर एक अजीब सवाल पैदा हो गया, यही ना कि चाय के साथ खाने को क्या दिया जाए? वहाँ तो ले दे के मकई के भुट्टे ही थे। नहीं बेटे, ये बात न थी। सवाल ज़रा बुनियादी नोयत का था और वो ये कि चाय बनाई कैसे जाए। सलीम ने नीम वहशत के आलम में मेरा मुंह तकने लगा और बोला, अब्बाजान चाय तो हमारा जमादार भी बना सकता है, हमारा मुलाजिम जो है वो भी बना सकता है और दिन भर पीता रहता है। तो अजीज़ तालबा, यहाँ पर हमारी इस वीडियो की पहले हिस्से का इख्तिताम हुआ। इंशाल्लाह दूसरा हिस्सा 2 में शामिल किया जाएगा। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।